नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं की रुचिरा भाग 2 की चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसका अर्थ होता है कि ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें छोटे छोटे बालक हास्य कविताएं सुनाते हैं। ओके, तो चलो हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग एक बार पढ़ के आए होंगे, फिर भी इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार और, इसके बाद में इस पाठ का अध्ययन चालू करेंगे। तो देखिए, अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारम काव्य को नष्ट करने वाला, काल यापकः समय बर्बाद करने वाला, धुरंधरः अग्रणी श्रेष्ठ, यही आए आइए, करताल ध्वनिना तालियों से, अरिसिखेबे नीरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद को, आवर्तियन फेरता हुआ, धारिताम धारण करे, पराअन्नम दूसरों के अन्न को। ये पराअन्नम सब दो अक्षर से मिलकर बना है, परा प्लस अन्नम। पराअन्नम यहाँ पे स्वर्ण दीर्घ संधि है, क्योंकि अ और आ और अ के मेल से यहाँ पे आप दीर्घ होएगा अ और आ के मेल से। तो जहाँ पे भी दो सवर्ण स्वर समान आ जाए तो उसको सवर्ण दीर्घ होता है, यहाँ पे सवर्ण दीर्घ संधि होगी। ओके, पौष्टिक पुष्टि देने वाला, प्रत्यय अर्पणम लौटाना। प्रत्यय अर्पणम शब्द भी दो अक्षर से मिलकर बना है, प्रति धन अर्पण। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि, क्योंकि यण संधि में ई को नीचे सूत्र लगता है। ई को नीचे कहता है कि अगर ई उ दी के बाद उल्ली के बाद अगर आ जाए तो उसको आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश होता है? इसको ई को नीचे से ई की जगह या आदेश होएगा, उ की जगह व आदेश होएगा, री की जगह र आदेश होएगा और ल की जगह ली की जगह ल। तो ओके, तो यहाँ पे कौन से ई की जगह यहाँ पे हुआ है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना कि जब भी ई की जगह जैसे यहाँ पे प्रति प्लस अर्पण लिखा हुआ है, ये देखिए, तो अगर ई कोई आदेश होगा तो ये पहले वाला शब्द आधा हो जाता है, तो यहाँ पे प्रति प्लस अर्पणम। ओके, तो चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कौन सी संधि होगी? यण संधि। अवशिष्टम, अवशिष्टम बचा हुआ शेष, उत्प्रेरित प्रेरित होकर, श्रावयति सुनता है, भोजे लोलुपम खाने का लोभी। चलो शब्दार्थ खत्म, अब हम इस पाठ का अध्ययन चालू करते हैं, है ना। तो देखिए इस पाठ का अध्ययन चालू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वार बालका बालकवे मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध यानी विभिन्न, वेशभूषाधारीण, वेशभूषा यानी नए नए अलग अलग प्रकार के कपड़े, मतलब जो अपन पहनते हैं ना कपड़े। वेशभूषाधारीण, चतवार चार, बाल कवे बालक कवि, बाल यानी बाल, बालक कवि यानी कवि, छोटे छोटे बालक कवि, मंच से मंच के, ऊपरी ऊपर, उपविष्टा बैठे हुए, संति हैं। विविध मतलब नए नए प्रकार के, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हुए चार बालक मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अध्यय और अध्यय यानी नीचे, श्रोतारह श्रोतार यानी श्रोतागण, ये नीचे बैठे हुए हैं ना श्रोता, देखो ये श्रोतागण बैठे हुए हैं, ये देखिए ये सब श्रोतागण है ना। और ये चार बाल कवि बैठे हुए हैं छोटे छोटे। ये श्रोतार हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकः उत्सुक संति हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च यानी और, कोलाहलम यानी शोर, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे विविध वेशभूषा धारण करे हुए चार बालक मंच पे बैठे हुए हैं, जो कि आपको ये दिख रहे हैं, है ना। और चार बालक ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे श्रोतागण जो सुनने वाले हैं हास्य कविता को, वो बहुत उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, मतलब शोर मचा रहे हैं। तो देखिए आगे, संचालक, संचालक देखिए ये संचालक रहा है ना। संचालक संचालक कहता है, अलम कोहलालेन, अलम यानी मत करो, कोलाहलेन कोलाहल मत करो। मित्रों एक बात याद रखना, अलम का अर्थ दो जगह होता है। अलम यानी मना करने भी होता है और अलम का अर्थ पर्याप्त भी होता है। तो इसका अर्थ पर्याप्त और निषेध दोनों जगह होता है। बस फर्क इतना है कि तृतीय विभक्ति के लिए यहाँ पे अलम का अर्थ निषेध होता है और चतुर्थी विभक्ति में इसका अर्थ पर्याप्त होता है ना। अध्ये परहर्षस्य अवसर यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्ये हन्तारः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागता सन्ति। अद्य आज, परम परम, हर्षस्य हर्ष, उत्साह हर्ष यानी खुशी का, अवसर अवसर, यत है आज, खुशी का, परम मतलब बहुत खुशी का अवसर है, यत कि, अस्मिन कवि सम्मेलने हमारे कवि सम्मेलन में, या इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य, काव्य यानी कविता, हंतारः यानी नाश करने वाला, काव्य का नाश करने वाले, काल यापकाश्च काल यापक समय को बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कवि धुरंधरा मतलब हास्य कवि विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, समागता संति आए हैं, यही इनका करताल ध्वनि ना, तालियों की आवाज से, करताल यानी तालियां, ध्वनि यानी आवाज, तालियों की आवाज से, वयम एताशाम स्वागत कुर्मः, वयम हम इनका स्वागत करेंगे। फिर गजाधर कहता है, गजाधर देखो क्या कहता है, सर्वभ्यो असरीसिकेभ्यो सर्वस्वभ्यो
अब देखो अगर बड़ा अक्षर बोलने में परेशानी आए तो क्या, पहले सर्वोभ्यो, और ये जो अवग्रह का चिन्ह है ना, ऐसा इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे। सर्वोभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी को नमस्कार, मतलब सर्वोभ्यो यानी सभी को, अरिसिकेभ्यो यानी नीरस लोगों को, नमो नमः नमस्कार मतलब इसका अर्थ होगा सभी को और नीरस लोगों को नमो नमः नमस्कार, अर्थात सभी को नमस्कार और सभी को नमस्कार और नीरस लोगों को भी नमस्कार, सभी नीरस लोगों को नमस्कार, मतलब जैसे जिन लोगों को कहने का अर्थ है कि जिन लोगों को काव्य से कोई मतलब नहीं है उन मूर्खों को भी नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिक वेद्यम, प्रथम पहले में, प्रथम तावद प्रथम बार, अहम में, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक यानी आज के, वेद्यम यानी डॉक्टर, वेद्यम यानी डॉक्टर को उद्देश्य करके कियम काव्य श्रव्यामी, उद्देश्य करके स्वयं का काव्य सुनाता हूँ। तो अब सुनिए श्लोक को पढ़िए सबसे पहले। वेद्यराजः नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरः, यमस्तु हरति प्राणान् वेद्यः प्राणान् धनानि च। तो वेदराज डॉक्टर नमस्तुभ्यम नमस्कार, वेदराज एंड डॉक्टर नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार, यमराज सहोदर, सहोदर, यमराज यानी यमराज, सहोदर यानी भाई, यमराज के भाई, यमस्तु मतलब हे यमराज के भाई, वेदराज मतलब डॉक्टर तुम्हें नमस्कार, यमस्तु यम तो हरती हरता है, प्राणान प्राणों को, वेद्य यमराज तो प्राणों को हरता है, वेद्य वेद यानी डॉक्टर, प्राणान धनानि च, वैद्य डॉक्टर तो प्राण और धन दोनों को हरता है, च यानी और, प्राणान और धन, प्राण और धन दोनों को हरता है, सर्वे उच्च हसन्ति सभी जोर से हंसते हैं। तो कहने का अर्थ है, वो कवि कह रहा है, कौन, गजाधर कह रहा है कि मैं अपना काव्य उन सभी को, पहले तो सभी को नमस्कार करता है, सर्वभ्य सभी नीरस लोगों को नमस्कार, फिर वो कहता है कि मैं डॉक्टर को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ, और वो सुनाता है कि हे वेदराज तुम यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, वेदराज डॉक्टर, यमराज के भाई डॉक्टर तुम्हें नमस्कार, यमराज तो केवल प्राण हरता है परंतु डॉक्टर तो मतलब तुम तो प्राण और धन दोनों हरते हो। चलिए अब दूसरा कालांतक है, ये दूसरा करिए क्या कह रहा है, अरे कालांतक क्या कह रहा है, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रवणन्तु भवन्तः। अरे वेदास्तु डॉक्टर तो सर्वत्र सभी जगह हैं, अरे डॉक्टर तो सभी जगह है, परंतु न ते मादृशा परंतु नहीं है मेरे जैसा, कुशल जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को नियंत्रित करने वाला, मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्त मेरे कार्य को, भवन्त यानी आप, मम अपि मेरे काव्य को, इदम शृण्वन्तु भवन्तः मेरे काव्य को सुनो। चिता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मयागतः, नहां गतो न मे भ्राता कशे हेदम हस्तलाघवम्। चिता यानी चिता, प्रज्वलिता चिता को जलता हुआ, दृष्टवा देखकर, वेदो डॉक्टर, विस्मयागतः चिंतित हुआ, विस्मित हुआ, चिंता को गया, चिंतित हुआ, नहम गतो ना अहम नहीं, अहम यानी मैं, गतो गया, न मैं भ्राता नहीं मेरा भ्राता मेरा भाई यमराज गया, कस्य हेदम किसने, हस्तलाघवम ये किसके हाथ की चतुराई है, ये किसके हाथ की चतुराई, यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है कि न तो मैं गया, चलती हुई चीता को देखकर डॉक्टर कह रहा है कि न तो मैं गया नहीं मेरा भाई गया, फिर ये किसके हाथ की चतुराई है, इसको किसने मारा, ये वो कौन कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है। तो कालांतक कहता है कि अरे मैं तो इतना चतुर हूँ कि मैं तो जब किसी को मारता हूँ तो न तो डॉक्टर को पता लगता है न यमराज को, सर्वे पुनः हसन्ति सभी पुनः जोर से हंसते हैं। तुंदिलह, अब तुंदिल आया, तुंदिल कहता है सबसे पहले तो तुंदिल का अर्थ होता है तोंद वाला, जिसकी तोंद निकली हुई होती है ना उसको तुंदिल कहते हैं, ओके, जिसकी तोंद निकली होती है उसको तुंदिल कहते हैं। तो अब देखिए, तुंदस से ऊपरी हस्ताम आवर्तन, तो तुंदिल मंच पे कैसे आता है, अपनी तोंद, तुंदस से यानी तोंद के ऊपर हस्ताम हाथ आवर्तन रखकर, तुंदिल व्यक्ति अपनी तोंद के ऊपर हाथ रख के मंच पे आता है और कहता है तुंदिलो अहम भो, वो कहता है कि हे महाजनों मैं तुंदिल हूँ, मम अपि इदम काव्यम श्रुता, मम अपि मेरी भी इदम इस काव्यम कविता को, श्रुताम सुनो, जीवने धार्यता च जीवने यानी जीवन में, च यानी और, धार्यता यानी धारण करो। तुंदिल अपनी तोंद के ऊपर हाथ रखते हुए ऊपर आता है और कहता है कि मैं तुंदिल हूँ, ममापी और मेरी इस कविता को भी सुनो और जीवन में धारण करो। तो चलो इसके श्लोक का अध्ययन करते हैं। परापनं प्राप्ये दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु, परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। परा प्लस अन्नम,
पराया अन्न मतलब पराया भोजन प्राप्त करके दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला या दुष्ट बुद्धि वाला माँ शरीरे, माँ यानी नहीं, शरीर यानी शरीर पर, दया गुरु करो। मतलब ये कह रहा है कि पराया अन्न प्राप्त करके, हे दुष्ट बुद्धि वालों, पराया अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम मतलब परा प्लस अन्नम, पराया अन्न दुर्लभम दुर्लभ, लोके दुर्लभ है, लोके इस लोक में मतलब इस संसार में, शरीराणी शरीर तो पुनः मिल जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि हे दुर्बुद्धि वाले लोगों, पराया अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। इतना खाओ चाहे पेट फट जाए पर खाते रहो परानम, क्योंकि पराया अन्न दुर्लभ बड़ी मुश्किल से मिलता है इस संसार में, शरीर तो वापस मिल जाएगा। सर्वे पुनः अट्टासः कुर्वन्ति, सर्वे मतलब सभी पुनः जोर से हंसते हैं। चार्वाक, अब चार्वाक कहता है आम हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर से यानी शरीर का पोषणम यानी पोषण मतलब पोषण सर्वथा यानी हाँ उचितमेव है, शरीर का पोषण तो सभी जगह उचित है, सब हमेशा उचित है, सर्वथा यानी हमेशा, उचितमेव उचित ही है, शरीर का पोषण तो हमेशा करना ही चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, नास्ति यानी नहीं है, यदि धनम धन, तदा ऋणम तब ऋण यानी कर्जा, कृत्वा अपि करके भी पौष्टिक पौष्टिक भोजन पदार्थ जो होते हैं ना, मतलब पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, पौष्टिक पदार्थ का भी भोक्तव्य यानी भोजन करे या भोक्तव्य खाए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तथा अर्थात कथयति यानी कहते हैं, चार्वाक कवि भी यही कहते हैं, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, याव जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब याव यानी जब तक जीवे जियो, सुखम सुख पूर्वक जीवेत जीवो, ऋण कृत्वा ऋण करके भी, कर्जा लेकर के भी, घृतम पिबेत घी पीवो। कौन कहते हैं? ये चार्वाक कवि कहते हैं। श्रोतारह श्रोतागण, वो जो सुनने वाले हैं ना, वो कहते हैं त्राही ऋणस्य प्रति अर्पणम कथम, त्राही यानी उस ऋण को प्रति अर्पणम कैसे चुकाएंगे हम। फिर चार्वाक कहता है, चार्वाक कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे अवशिष्ट काव्य को, श्रुतम यानी सुनिए, मम यानी मेरे, अवशिष्ट बची हुई, काव्यम कविता को। अरे चार्वाक कहता है कि अरे अभी मेरी बची हुई कविता को तो सुनिए। क्या कहता है वो, घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यपियत जनः, घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यपियत जनः, घृतं यानी घी, पीत्वा पीकर, श्रम परिश्रम, कृत्वा करके, ऋण को कर को मतलब ऋण को, कर को, कर्जे को, प्रियत यानी उसको वापस चुकाना, उसको वापस देना, जनः वापस लोगों को वापस दीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि घी पी करके श्रम कीजिए, और श्रम करके यथा उचित परिश्रम करके यथा उचित जिससे आपने जितना ऋण लिया है उसको वापस उन लोगों को वापस दीजिए। काव्य पाठ सर्वेण उत्प्रेरिता एक बालक, काव्य पाठ सर्वेण काव्य कविता का पाठ सर्वेण यानी सुनकर उत्प्रेरित होकर एक बालक को अपी एक कोई बालक भी, आशु कविता मतलब शीघ्र रचित कविता, आशु कविता का होता है जो फटाफट रचना करके बनाई गई वो कविता, किसी भी आसपास के वातावरण के शब्दों को इनको समझकर सुनकर फटाफट हाथ जल्दी उस कविता को, किसी कविता की रचना करना ही आशु कविता कहलाता है। आशु कविता रचयति, आशु कविता की रचना करता है। हासपूर्वकम और च यानी और हासपूर्वक, श्रवति सुनाता है, और हासपूर्वक सुनाता है। सुनिए क्या सुनाता है। बालक कहता है श्रुताम यानी सुनिए, श्रुताम भो, हे महानुभवों सुनिए, ममापि काव्यम, ममापि यानी मेरा, अपि यानी भी, काव्यम कविता को, गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोजे लोलुपम, कालांतकम तथा वेदम चादकम च नाम्यहम। गजाधर कवि, गजाधर कवि को, च ए और, तुंदिलम भोजन के लोभी तुंदिल को, भोज्य लोलुपम मतलब भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतकम और कालांतन को, तथा और, वैद्य डॉक्टर, चार्वकम चार्वाक को, च यानी और वैद्य और डॉक्टर और चार्वाक को, नमः नमस्कार मेरा, नमस्कार नमः यानी नमस्कार, अमे हम इन सभी को मेरा नमस्कार। कौन? बालक कहता है कि कवि गजाधर को और तुंदिल भोजन के लोभी तुंदिल को, कालांतन को और वेद डॉक्टर और चारवाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रुत्वा कविता को सुनाकर हा इति कृत्वा हस्ति, और वो बालक कविता को सुनाकर हा ये करके हंसता है। अन्य चापी संति, और अन्य लोग भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर जाते हैं। तो दोस्तों आपका पाठ खत्म हुआ। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो या कोई वाक्य समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।